आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पांचवें चरण का मतदान है। आज 4 चरण संपन्न हो चुके हैं और पांचवें चरण के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसी बीच आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी में वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। तो आपको बता रहे हैं, विश्वविद्यालय में बैठक का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 घंटे के वाराणसी के आवास पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं आज ही 5वें चरण का मतदान है। 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। वाराणसी के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 3 घंटे के प्रवास पर रहेंगे वाराणसी दौरे पर। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का उनका कार्यक्रम। तो बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान आज कराया जा रहा है। 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। आपको बता दें कि 12 जिलों की 61 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। 5वें चरण में 61 सीटों पर मतदान हो रहा है। 4 चरण चुनाव के खत्म हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं और अब 5वें चरण की बारी है। अवध और पूर्वांचल में इसको लेकर के तैयारी है। बता दें कि 7 चरणों में चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में मानी जा रही हैं। इसी चरण में सबसे ज्यादा सीटें हैं जिन पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो 61 विधानसभा सीटों के लिए मतदान। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट में वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा में भी मतदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सुबह के 9 बज चुके हैं। 2 घंटे हो चुके हैं मतदान की प्रक्रिया को शुरू हुए और शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। 61 विधानसभा सीटों पर 693 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट में वोटिंग लगातार जारी है। श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और अयोध्या में भी मतदान लगातार किया जा रहा है। तो 5वें चरण का मतदान कई मायनों में काफी अहम। आपको बता दें कि अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है और चित्रकूट, ये तमाम जगह ऐसे जो कि धार्मिक नगरी है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखा जाएगा, चुनावी संग्राम देखा जाएगा। अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर में भी मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में भी 5वें चरण में मतदान कराए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 4 चरण जो कि संपन्न कराए जा चुके हैं। 5वां चरण है आज और इसके बाद 2 चरण और बाकी है। काफी हद तक तस्वीर जो है वो स्पष्ट होती जा रही है कि किस ओर जनता का रुझान है और ऐसे में जो वार पलटवार का सिलसिला है चुनाव प्रचार के दौरान, जनसभा को संबोधित करने के दौरान, वो भी बढ़ता देखा जा रहा है। चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। 5वें चरण तक पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया। आपको बता दें कि आज 5वें चरण का मतदान है जिसमें 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है। वहीं लगातार सत्ता पक्ष की ओर से इस बात को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं कि जो पिछला नतीजा था उसको दोहरा दिया जाए और बेहतर प्रदर्शन की बात कही जा रही है। तो वहीं सियासी समीकरणों में अगर देखा जाए तो बीजेपी के सामने पिछली बार की तरह इस बार परिणाम को दोहराना आसान नहीं होगा और इसको लेकर के यही वजह है कि इस बार का चुनाव भी काफी रोचक होता जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं चुनाव प्रचार से लेकर, मतदान से लेकर अब आने वाले नतीजों पर। तो वही बात अगर की जाए विपक्ष की तो सपा गठबंधन के लिए भी चुनौतियां काफी देखी जा रही हैं। चुनौतियां उसके लिए भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती अगर बात की जाए तो कांग्रेस के सामने है। अमेठी, रायबरेली में है कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती, जहां पर अपनी जमीन को तलाशने की पूरी कवायद कांग्रेस की ओर से की जा रही है।
तो रायबरेली में भी आज मतदान है। अमेठी में रायबरेली को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था और ऐसे में कांग्रेस हर हाल में अमेठी में अपनी वापसी करना चाहती है। तो वहीं बसपा की अगर बात की जाए तो वो भी इसी चरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। पांचवा चरण जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है लगभग सभी दलों के लिए। तो यूपी चुनाव के 5वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया को शुरू करा दिया गया। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक लगातार वोटिंग जारी रहेगी। तो वहीं मतदान को लेकर के युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वो मतदाता जिनका पहली बार वोट आया है उनमें गजब का उत्साह देखा जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही आपको बता दें कि न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर के काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 7 बजते ही घरों से निकलना मतदाताओं का शुरू हो गया। अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए वो पोलिंग बूथ पर पहुंचते देखे गए। सुबह से कतारों की जो संख्या है, लोगों की जो संख्या है, समय बढ़ने के साथ साथ उसमें भी इजाफा देखा जा रहा है और इस बार माना जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत भी बेहतर हो। इसको लेकर के लगातार प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। तमाम जगहों पर आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, सेल्फी बूथ बनाए गए हैं, मतदान केंद्रों को सजाया गया है जिससे कि मतदाताओं में उत्साह देखा जाए, उत्साह का संचार किया जाए और वो उत्साह के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो 12 जनपदों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे तक मतदान लगातार जारी रहेगा। 61 विधानसभा सीटों पर कुल 693 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो यूपी के 5वें चरण में अयोध्या के साथ साथ गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी जिले की सीट पर भी मतदान होना है और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अमेठी जिले की सीट पर सियासी दलों की परीक्षा होनी है। तो वहीं रायबरेली जिले की भी एक सीट इसी चुनावी चरण में है। अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी जैसे अवध के जिले 5वें चरण में यहां पर मतदान कराया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ पूर्वांचल के तराई बेल्ट के तहत आने वाले जिलों में भी मतदान की प्रक्रिया 5वें चरण में कराई जा रही है, जो कि काफी अहम मानी जा रही है। तराई बेल्ट के तहत आने वाले बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जैसे तमाम ऐसे अहम जिले हैं जहां की सीटें इस बार जहां मतदान किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी जिलों की सीटों के साथ साथ बुंदेलखंड के चित्रकूट जिले की भी 2 सीटें 5वें चरण में शामिल हैं। तो जो पुराना नतीजा रहा है यानी कि सत्ता पक्ष के लिए अब वो उसे दोहराने की कवायद में है। तो वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो वो भी लगातार सत्ता पक्ष को इन तमाम जगहों पर चुनौती देती नजर आ रही है। 5वें चरण की जिन 61 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है उनमें से 90% सीटों पर 2017 में बीजेपी का कब्जा रहा था। आपको बता दें कि बीजेपी और अपना दल ने कब्जा किया था 2017 के विधानसभा चुनाव में। इन 60 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो वहीं सहयोगी दल यानी कि अपना दल को भी 2 सीटें मिली थी और आपको बता दें कि सपा के खाते में महज 5 सीटें आ पाई थी और इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। बता दें कि 2 सीटों पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। बसपा इस चरण में अपना खाता भी नहीं खोल सकी थी। और हमारे साथ हमें जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा जो कि बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रभाकर अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए 5वें चरण के मतदान में इन सीटों के लिए मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि रुक कर लेते हैं अंकित मिश्रा हमारे संवाददाता का जो कि बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे बाराबंकी में मतदान की प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न कराई जा रही है, क्या कुछ हालात? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, यहाँ काफी तेजी से यहाँ मतदान हो रहा है। सुबह करीब 7 बजे से लोग लाइन में लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लोग मौजूद है और जिधर देखो उधर से लोग अपने अपने विधानसभा जहाँ पर वोटिंग हो रही है लगातार जा रहे हैं मतदान करने के लिए और सुबह बजे से ज्यादा भीड़ और काफी सजावट भी देखी जा रही है हर अलग अलग मतदान केंद्रों पर। जी
जिस तरीके से सजावट का आपने जिक्र किया, आदर्श मतदान केंद्र कुल कितनी संख्या में बनाए गए हैं और कुल कितने पोलिंग बूथ है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे। और मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह आदर्श बूथों पर देखा जा रहा है? अंकित सुन ज्यादा दर्जन यहाँ पर बूथ दर्जन लगाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, महिला भी काफी जागरूक दिख रही है और पुरुष भी काफी जोश के साथ यहाँ पर एक हटका है तो 4 वहाँ पर मौजूद, वहाँ पर वोट डालने के लिए मौजूद हो रहे हैं लगातार। बिल्कुल। अब अगर बात की जाए बाराबंकी में मुद्दों को लेकर के, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे यहाँ पर जनता की ओर से उठाए जा रहे हैं और इनके तुष्टीकरण के लिए किस तरीके से सत्ता पक्ष या विपक्ष की ओर से प्रयास होते देखे गए? जी, तो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन और पूरी तरीके से हर विधानसभा में हर जहाँ पोलिंग बूथों पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। और अगर जनता की बात की जाए, विकास के मुद्दों को लेकर हर अलग अलग सभी लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल। अब रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रभाकर का, जो कि अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, आपसे जानना चाहेंगे अयोध्या में किस तरीके से हालात है मतदान को लेकर के, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं मतदान शुरू हुए? जी, अभी बूथों पे भीड़ होना चालू नहीं हुआ है क्योंकि सुबह का टाइम है जी, और प्रशासन अपने तरफ से मुस्तैद के साथ बिल्कुल प्रशासन अपनी तरफ से लगा हुआ है। प्रभाकर, 2 घंटे हो चुके हैं, पोलिंग बूथ पर किस तरीके की भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? क्या कमी देखी जा रही है मतदाताओं की अब तक, क्या कुछ किस तरीके का हालात? जी, मतदाताओं का कहना है कि हम विकास के नाम पे वोट डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या मतदाता जो है वो खुल कर करके इस बात को कह रहे हैं, अपनी समस्याओं को गिनवा रहे हैं, या फिर उन्होंने इस बात को खुल करके कहा कि उनका समर्थन किस पार्टी की ओर है? नहीं, मतदाता अभी खुल नहीं रहा है वोटिंग पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे समाजवादी पार्टी में बराबर की टक्कर है। जी, प्रशासन की ओर से किस तरीके के इंतजाम मतदान केंद्रों पर? जी, प्रशासन की ओर से यहाँ पे भारी फोर्स तैनात है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए रखे हैं। बिल्कुल। बात अगर की जाए आदर्श पोलिंग बूथ किसने बनाए गए हैं, किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है? जी, मतदाताओं में उत्साह का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे सुबह से भी नवयुवक दूल्हे अपनी बाइक पे जी, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता बाराबंकी से अंकित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपका रुख कर लेते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, बात अगर की जाए क्या इस बार जो मतदाता है वोट डालने जो जा रहे हैं, उनके जो दिमाग में सियासी समीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर मुद्दे हावी हो रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ जो कार्य व्यवस्था चल रही है, सभी लोग यहाँ पर अपने अपने बूथों पर जाकर भारी संख्या में मौजूद है और सभी वोट डाल रहे हैं। विकास के मुद्दों की अगर बात की जाए तो जो भी विकास के मुद्दों पर जो भी यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और इसी तरीके जो व्यवस्थाएं सरकार की, उसी विकास के मुद्दों पर सभी लोग वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल। अब बाराबंकी के मुख्य मुद्दों की अगर बात की जाए तो क्या कुछ मुद्दे इस बार के चुनाव में हावी रहे? जी, फिलहाल के लिए अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर हर एक विधानसभा में वोटिंग लगातार जारी है और अपने अपने क्षेत्रों में जो विकास मुद्दे हैं उसी को लेकर जनता पूरी तरीके से जागरूक है, उसी पर। अंकित, जिस तरीके से 2017 की अगर बात की जाए तो तब में और अब में काफी कुछ फैसले लिए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से, जिसको लेकर के कुछ लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग नाखुश भी दिखे। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि 2017 से अब तक में क्या कुछ परिवर्तन देखा जा रहा है तब के माहौल में, और अब के माहौल में किस तरीके का परिवर्तन? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, 2017 से काफी इस बार काफी जोश देखने को मिल रहा है। जैसे जनता की बात की जाए तो जनता, जैसे किसान है, किसान छुट्टा जानवरों से परेशान है, बेरोजगारी से उनकी लड़की बेरोजगारी से परेशान है। अगर विकास की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा विकास भी हुआ है, गुंडागिरी खत्म हो गई, खनन माफिया पूरी तरीके से शांत है। तो इसी तरह सुरक्षा व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था है, तो कहीं न कहीं अच्छी देखने को मिल रही है।
बिल्कुल अंकित बने रहिएगा हमारे साथ। रुक कर लेते हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर जो कि अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लंबे समय से चुनावी मुद्दा रहा अयोध्या में राम मंदिर, इस बार की अगर बात की जाए तो क्या कुछ मुद्दा है वहां का? क्या इस बार भी मस्जिद का मुद्दा देखा जा रहा है जिसके लिए भूमि आवंटित की गई है, जिसको लेकर के लगातार बात हो रही है, या फिर स्थानीय लोगों का जो फोकस है वो विकास पर है? उनके क्या कुछ मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा विकास के नाम की, बेरोजगारी के नाम की। बिल्कुल अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जो बीकापुर की मस्जिद को लेकर के बात हो रही है, माना जा रहा था कि वो भी चुनावी मुद्दा बन सकती थी लेकिन बनने नहीं पाई। जो लोग हैं वहां के वो मुख्य रूप से विकास पर उनका फोकस है, तो ऐसे में स्थानीय लोग जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा सरकार के कार्यों से कितने संतुष्ट है, या फिर किसी तरह के परिवर्तन की भी बात मतदाताओं की ओर से कही जा रही है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिससे कि मस्जिद की बात चल रही है, तो ऐसा कुछ फिलहाल के लिए अभी तक जनता के उसमें विचारधारा में नहीं है और सभी लोग जागरूक है और सरकार के पक्ष में अच्छे से अच्छे सभी जो अच्छा सिस्टम चल रहा है उसी को लेकर सब लोग वोटिंग कर रहे हैं। विकास हर एक विकास के मुद्दों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मतदाता का। बिल्कुल प्रभाकर, जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान काफी दबंगई के मामले भी सामने आए, बाहुबलियों के बीच भिड़ंत भी देखी गई, तो इसका असर मतदाताओं पर किस तरह से देखा गया और फिलहाल क्या कुछ है हालात? बिल्कुल प्रभाकर, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता बाराबंकी से अंकित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे सवाल करना चाहेंगे, किस तरीके का अगर बात की जाए तो मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ में किस तरीके से इजाफा देखा जा रहा है और फिलहाल किस तरीके के हालात? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, यहाँ पर मतदाता केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद है। जैसे एक लोग जाते हैं वहीं पर 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं फिर मतदाता करने के लिए। यहाँ ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा यहाँ पर देखने को मिल रही है और कोविड-19 के तहत यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है और मतदाता केंद्रों पर सजावट ऐसी की गई जैसे किसी प्रोग्राम या शादी फंक्शन में की जा रही है। पूरी तरीके से यहाँ व्यवस्था प्रशासन पूरी तरीके से वहाँ अलर्ट देखने को मिल रहा है। शुक्रिया अंकित हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण का मतदान है। आज सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू करा दी गई। आपको बता दें कि यह प्रक्रिया शाम 6 बजे तक लगातार चलेगी। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और जेएमटी न्यूज की अपील कि आप भी घरों से निकले और बढ़ चढ़ करके मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सा लें और लगातार बने रहिए हमारे साथ। पल पल की अपडेट से जानने के लिए, रूबरू होने के लिए, वाकिफ होने के लिए फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।